जितिया व्रत है गवाह ममतत्व का, माँ को नमन है जो प्रतिरूप है ईश्वर का। नमन बारंबार नमन। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आप सभी को इस जीवित पुत्र का जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके पूरे परिवार पर भगवान सूर्य देव की कृपा सदा सर्वदा इसी प्रकार बनी रहे। तो आज के वीडियो में हम सभी लोग यह जानने वाले हैं कि कब है जितिया जीवित पुत्रिका व्रत साल 2024, 24 सितंबर या फिर 25 सितंबर। बहुत सी माताओं का यह प्रश्न रहता है कि क्या पहली बार व्रत रख सकते हैं या नहीं। व्रत से पहले आप सभी को यह विशेष नियम जरूर जान लेना है। निश्चितता है यदि आप इस नियम को जानकर इस पूरे पूजन का क्रम यदि करती हैं तो निश्चितता है भगवान सूर्य देव तो आप पर कृपा जरूर कृपा दृष्टि बरसेगी। साथ ही साथ आपके पूरे परिवार पर भगवान देवाधिदेव भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा जरूर बनेगी। तो आज हम सभी लोग इस जितिया व्रत की संपूर्ण पूजा विधि जानेंगे और जो प्रश्न है उनका क्या पहली बार व्रत कर सकते हैं उसकी भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम यह व्रत जो है माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु, उनकी सुख यश वैभव की प्राप्ति के लिए यह व्रत बड़े ही प्रसन्न चित भाव से जो है करती हैं अपने संतान की लंबी आयु के लिए और उनकी खुशहाली के लिए। तो इसलिए हम सभी लोग आज यह जानेंगे कि इस व्रत को किस विधि से किया जाता है और इस व्रत को किस दिन रखना है। सर्वप्रथम आपको बता दें यह व्रत जो है अष्टमी तिथि, अश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को यह व्रत जो है विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार आदि राज्यों में बड़े ही प्रसन्न चित भाव से माताएं इस व्रत को अपने संतान की लंबी आयु की कामना, सुख वैभव की कामना के लिए करती हैं। तो इस व्रत को जो है अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत रखा जाता है। और विशेष रूप से यह व्रत माताएं के मन में जो प्रश्न है कि क्या पहली बार व्रत कर सकते हैं, ऐसे में पितृ पक्ष भी चलता है तो ऐसे में जो है नया व्रत करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है विशेष तमाम तरह के नियम विधान हैं पितृपक्ष चल में। तो ऐसे में उनके मन में जो संशयात्मक स्थिति बनी हुई है कि इस बार व्रत करें या ना करें, उठा सकते हैं नहीं, उनके लिए यह बता दे देखिए इस बार मलमास आधिक्य मास नहीं है। यदि जब आधिक्य मास होता है तब व्रत आपको नहीं उठाना चाहिए, परंतु इस बार नहीं है। आप विशेष रूप से इस व्रत को यदि करना चाहती है पहली बार तो आप जरूर से जरूर कर लें। जो है हमारे सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत जीवित पुत्रिका व्रत के रूप में मनाया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि 24 सितंबर दोपहर 12:38, 24 सितंबर दोपहर 12:38 पर अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है और 25 सितंबर को 12:10 पर समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में इस साल 2024 में उदया तिथि की विशेष महत्वता रखते हुए हमारे जो है हम सभी लोग माताएं 25 सितंबर 2024 को जीवित पुत्रिका व्रत कर सकती हैं। इसलिए आप सभी को 25 सितंबर को ही इस व्रत को रखना है। तो आइए जानते हैं इस व्रत की विधि, किस प्रकार से पूजन की सामग्री है। सबसे पहले तो आपको इन सामग्री कुश की आवश्यकता होगी। गौ माता का गोबर जो कि चील और सियारिन बनाने के लिए होगा। अक्षत यानी चावल, पेड़ा, दूर्वा की माला, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, श्रृंगार का सामान, सिंदूर, पुष्प। जिस प्रकार से आप हर बार पूजन करती आ रही हैं उसी प्रकार आपको इस बार भी पूजन करना है, परंतु समय का आपको विशेष ध्यान रखना है। फूल, बांस के पत्ते, सरसों का तेल आदि। से पहले आप विधि, इस दिन माताएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान नित्य क्रिया से निवृत्त हो स्नान करें, स्वच्छ हो जाएं। इसके बाद निर्जला व्रत का यह एक विशेष कठिन से कठिनतम व्रत होता है। अपनी संतान की लंबी आयु, यश, वैभव, सुख
की कामना के लिए माताएं इस व्रत को करती हैं। तो इसके बाद आपको किसी भी व्रत को आपको करने के लिए संकल्प विशेष रूप से जरूरी होता है। फिर आप संकल्प लें, फिर पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़क दें। इसके बाद गाय के गोबर को पूजा स्थल पर आपको गाय के गोबर से आपको लीप देना है। फिर वहाँ एक छोटा सा तालाब का निर्माण कर लेना है। फिर कुछ से जीमूत वाहन की मूर्ति बनाएं या फिर आप प्रतिमा ले आएं। इसके बाद एक कुश का एक जल का पात्र लें। फिर जल के पात्र में कुश से बनाई हुई जीमूत वाहन की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा पर धूप, दीप, रोली, चंदन, पुष्पावि आदि जिस प्रकार आप हर बार पूजन करते आ रहे हैं उसी प्रकार आपको पूजन का क्रम करना है। इसके बाद गाय के गोबर से चील या सियारिन की प्रतिमा का निर्माण करना है। फिर प्रतिमा की माथे पर लाल सिंदूर से आपको टीका लगा देना है। फिर अंत में जितिया व्रत की कथा आपको अवश्य सुनना है, क्योंकि शास्त्रों और पुराणों में जिस भी व्रत को आप धारण कर रही हैं कथा अवश्य सुनना है। कथा की विशेष महत्ता है। फिर आपको अगले दिन जो है पारण करना है। जितिया के व्रत की पूजा के समय प्रदोष काल में विशेष रूप से की जाती है। तो आपको अगले दिन यानी 26 सितंबर को व्रत का पारण करना है। जितिया व्रत के पारण के समय महिलाएं सूर्य भगवान को अर्घ्य देती हैं। इसके बाद ही कुछ खाना पीना जो है खाती हैं। इसके बाद तीसरे दिन पारण के दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग आदि खाकर किया जाता है। तो आपको इस विशेष नियम का पालन जरूर करना है। एक कथा के माध्यम से महाभारत के युद्ध के समय अश्वत्थामा ने अपने पिता की मौत हो जाने पर काफी विचलित हो गए। उसे पांडवों पर काफी गुस्सा आ रहा था। उसने पिता की मौत का बदला लेने के लिए रात को सो रहे द्रौपदी के 5 बेटों को पांडव समझकर मार डाला। इतना ही नहीं, उसने अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रही संतान को भी मार डालने का प्रयास किया, अर्थात ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में मौजूद मृत्यु संतान को पुनः जीवित कर दिया। इस संतान का नाम जीवित पुत्रिका रखा। आगे चलकर जीवित पुत्रिका ही राजा परीक्षित के नाम से मशहूर हुई। कहते हैं तभी से माताएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत बड़े ही प्रसन्नचित भाव से भगवान जीमूत वाहन की पूजा और भगवान सूर्य नारायण की पूजा और भगवान देवाधिदेव महादेव की पूजा करती हैं। तो ऐसे में आप सभी लोग के मन में जो संशय की स्थिति बनी हुई थी उसको आप जरूर समाप्त करें और बताए गए नियम अनुसार जरूर व्रत करें। यह व्रत निर्जला माताएं रखती हैं। निर्जला जो है रखा जाता है, एक कठिनतम से कठिनतम व्रत भी होता है। जय श्री कृष्ण।